नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ वह है राज्य का सबसे चर्चित और सबसे बड़ा 600 करोड़ के चावल घोटाले का मामला। जनपद ऊधम सिंह नगर में वर्ष 2015-16 और 16-17 में जो चावल संचरण में जो अनियमितता पाई गई थी, उसको लेकर शासन द्वारा 2 अगस्त 2017 को डीएम ऊधम सिंह नगर को पत्र भेजकर उनसे अपेक्षा की कि चावल मिलर्स से क्रय किए गए चावल के संचरण में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में एसआईटी गठित कर जांच आख्या 15 दिन के भीतर भेजना सुनिश्चित करें। और डीएम ऊधम सिंह नगर द्वारा शासन के 2 अगस्त 2017 के इस पत्र के परिपालन में 4 अगस्त 2017 को एसआईटी गठित कर की और 27 सितंबर 2017 को डीएम ऊधम सिंह नगर द्वारा एसआईटी की जांच रिपोर्ट प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति उत्तराखंड शासन को भेज दी गई थी। इस पूरी रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण मुख्य रूप से शासन द्वारा अपेक्षा की गई थी, 5 बिंदुओं पर जांच कराने की आख्या प्रस्तुत करने की अपेक्षा की थी, जिसमें पहला है चावल मिलर्स से क्रय किए गए चावल के संचरण में विभागीय और शासकीय अधिकारियों और एवं कार्मिकों कर्मचारियों की संलिप्तता। दूसरा था चावल के संचरण में विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों एवं चावल मिलर्स स्तर से विभिन्न प्रक्रियाओं एवं प्राविधानों के अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति। तीसरा, प्रकरण में पुलिस विभाग की संलिप्तता की स्थिति। और चौथा, इस तरह के प्रकरणों में शासन को हुई क्षति का विवरण एवं क्षति हेतु दोषी अधिकारी कार्मिक का विवरण। और पांचवा है, भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो इसके संबंध में कोई सुझाव अभिमत यदि कोई हो। तो इन 5 बिंदुओं पर जो एसआईटी द्वारा अपनी जांच विस्तार से जांच की, उसमें बहुत डिटेल में जाके इसको, क्योंकि इस पूरे प्रकरण को मैं अपने इसी चैनल के जरिए पूर्व में भी आप सबके साथ साझा कर चुका हूँ। आज मुख्य रूप से मैं बताना चाहूँगा कि ये 600 करोड़ का चावल घोटाला आखिर ये कैसे हुआ, इसकी डिटेल अभी तक मैंने अपने चैनल में के जरिए किसी के साथ शेयर नहीं की थी। आज मैं जो एसआईटी ने अपने ये 600 करोड़ के जो रिपोर्ट को खुलासा किया है, उसके बारे में मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। मुख्य रूप से इसमें बहुत डिटेल में है रिपोर्ट, लेकिन मैं इसको बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जिससे आम पाठक जो हैं या मेरे इस चैनल के श्रोता जो हैं वो ये समझ सकें कि आखिर ये घोटाला कैसे हुआ था, क्या है घोटाला, कैसे हुआ था। तो इसको लेकर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे चावल संचरण में पाई गई अनियमितताएँ, अब क्या कैसे पाई गई अनियमितताएँ इसको बताना चाहूँगा। एक तो इससे पूर्व भी हैं कि चावलों के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो हुआ था, किसी ट्रक में चावल और धान को खरीद के यहाँ से वहाँ ले जाना दिखाया था, लेकिन वो चावल के जो ट्रक नंबर वगैरह दिए गए थे उनके ओनर्स और से एसआईटी द्वारा जब पूछताछ की गई और उनके बयान लिए गए तो तब पता चला कि वो ट्रक संबंधित स्थान पर न होकर वो कहीं उस तिथि में कहीं और थे, उनकी लोकेशन कहीं और थी। ये सब बातें तो हैं ही हैं, लेकिन जो मूल बातें हैं तो इसको लेकर मैं बताना चाह रहा था। चावल संचरण में पाई गई अनियमितताएँ, पहला बिंदु ये, इसी से स्टार्ट करते हैं। जांच के दौरान राज्य पोषित योजना
एवं CMR योजना के चावल के संचरण में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं प्रकाश में आई। सीमित समय में प्रत्येक प्रकरण पर जांच संभव न हो पाने के कारण यादृच्छिक रूप से प्रकरणों की जांच की गई, जिसमें निम्न अनियमितताएं प्रक्रियाएं प्रकाश में आई हैं। पहला, राज्य पोषित योजना के अंतर्गत क्रय किए गए चावल व CMR योजना के चावल के संचरण के लिए आवंटित चावलों को केंद्र बाजपुर से व्यापक स्तर पर बगैर तिथि, बगैर ट्रैक नंबर अंकित किए चालान निर्गत किए पाए गए, जिसकी पुष्टि केंद्र से अभिरक्षा में ली गई चालान बुकों से होती है। चावल वगैरह इन्होंने संलग्न कर रखे हैं SIT बोर्ड ने। फिर दूसरा है, चावल संचरण के लिए निर्गत चालान में अंकित वाहनों का चालान में अंकित तिथि को वास्तविक रूप से गंतव्य स्थल तक नहीं जाना पाया गया है। इस संबंध में चालान संख्या 48/453 में अंकित वाहन संख्या UK 18CA 1293 को दिनांक 17/6/17 को जमुना फूड्स इंडस्ट्रीज बाजपुर से देहरादून राज्य पोषित योजना के चावल का संचरण दिखाया गया है, परंतु वाहन स्वामी के बयानों के अनुसार उक्त तिथि को वाहन देहरादून गया ही नहीं। इसी प्रकार की अनियमितता गर्ग एग्रो सीड्स राइस मिल के चालान संख्या 47/506 में दिनांक 23/6/17 को वाहन संख्या UK 18CA 1366 के संबंध में लक्ष्मी फूड्स राइस मिलर्स के चालान संख्या 17/506 में दिनांक 21/6/17 को वाहन संख्या UK 04 CB 638 के संबंध में अग्रवाल दाल मिलर्स मिल के चालान संख्या 31/508 में दिनांक 5/7/17 को वाहन संख्या UK 04 CB 1513 के संबंध में हरिहर एग्रो सीड से राइस मिलर्स के चालान संख्या 24/501 में दिनांक 28/7/17 को वाहन संख्या UK 18CA 1586 के संबंध में राघव एग्रो मिल के चालान संख्या 50/508 में दिनांक 7/7/17 को वाहन संख्या UK 06CA 4599 के संबंध में हंस एग्रो टैंक के चालान संख्या 30/506 में दिनांक 21/6/17 को वाहन संख्या UK 07 CC 1525 के संबंध में पाई गई है। अर्थात चालान में अंकित तिथि को उक्त वाहनों से चावल का संचरण किया ही नहीं गया, जिनकी पुष्टि समिति के समक्ष वाहन स्वामियों वाहन चालक द्वारा दिए गए बयानों एवं वाहन चालकों के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल से होती है। संलग्न 15 चालानों की छाया प्रति, वाहन स्वामियों के बयान, कॉल डिटेल, कुल पृष्ठ 27। इस प्रकार की अनियमितताएं व्यापक हैं और केवल बाजपुर केंद्र तक ही सीमित नहीं है, जिसकी पुष्टि केंद्र प्रभारियों एवं राइस मिलर्स से की गई चर्चा में हुई है। व्यापकता के दृष्टिगत प्रत्येक प्रकरण की जांच सीमित समय में किया जाना संभव नहीं है। सीमित अवधि एवं अनियमितताओं की व्यापकता के दृष्टिगत समस्त प्रकरणों की जांच नहीं हुई है, इसलिए इस प्रकार की अनियमितताओं के लिए केवल उपरोक्त प्रकरणों से संबंधित कार्मिकों व मिल मालिकों को ही दोषी मानते हुए समिति स्तर से कार्यवाही किया जाना उचित नहीं माना गया। नेक्स्ट, कार्यालय प्रति एवं बिल आहरण हेतु प्रयुक्त चालान की प्रति में अलग अलग वाहन संख्या का अंकित होना। उदाहरणार्थ, लक्ष्मी फूड्स राइस मिल के से संबंधित राज्य पोषित योजना के चावल संचरण के चालान संख्या 17/506 की कार्यालय प्रति में वाहन संख्या UK 04 CB 638 अंकित है, जबकि राइस मिल से प्राप्त चालान की छाया प्रति में वाहन संख्या HR 38K 6024 अंकित है। इसी प्रकार चालान संख्या 25/507 में कार्यालय प्रति में वाहन संख्या UK 06 CA 515 अंकित है, जबकि राइस मिल से प्राप्त चालान की छाया प्रति में वाहन संख्या UK 07 CC 1525 अंकित है। नेक्स्ट, वाहन चालान में वाहन के रूप में 3 व्हीलर का अंकित होना, जिसमें 150 कुंटल चावल का संचरण होना दर्शाया गया है। यह स्थिति दिनांक 28/6/17 को लक्ष्मी फूड्स राइस
मिल बाजपुर से वाहन संख्या UK06CA 515 चालान संख्या 25/507 में अंकित है। उक्त वाहन 3 व्हीलर है, जिसके संबंध में वाहन स्वामी द्वारा दिनांक 21/9/17 को जांच समिति के समक्ष उपस्थित होकर बयान में पुष्टि भी की है। परिवहन विभाग के अभिलेखों से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस संबंध में वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, वाहन चालक की कॉल डिटेल तथा बयान संलग्न है। CMR एवं राज्य पोषित योजना के अंतर्गत चावल संचरण के चालान में गंतव्य स्थल जिसको लाट आवंटित था बदला जाता रहा। कार्यालय प्रति में गंतव्य स्थल व चालान पंजिका में गंतव्य स्थल में भिन्नता पाई गई। लाट के क्रम के अनुसार ही चालान का आवंटन किया जाना चाहिए एवं चालान में आवंटित लाट के गंतव्य एवं वाहन में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, परंतु इस प्रक्रिया का बार बार उल्लंघन किया गया, जिसकी पुष्टि केंद्र बाजपुर के लाट पंजिका चालान पंजिका से होती है। जिन पृष्ठों में इस प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं उनकी छाया प्रतियां संलग्न हैं। नेक्स्ट, कमीशन एजेंट के माध्यम से धान खरीद नीति 2016 के प्रस्तर 20(2) में राज्य पोषित नीति अक्टूबर 2016 के प्रस्तर 24 के अनुसार मूवमेंट चालानों में किसी प्रकार की कटिंग ओवरराइटिंग अनुमन्य नहीं है और कटिंग ओवरराइटिंग वाले चालानों के लिए भुगतान की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। संभागीय स्तर पर इस बात की जांच की जानी होगी कितने मामलों में कटिंग ओवरराइटिंग किए गए चालानों में भुगतान किया गया है। संभागीय स्तर पर इस बात का परीक्षण क्यों नहीं किया गया कि चालानों में कटिंग ओवरराइटिंग क्यों की जा रही है, यह भी विचार किए जाने योग्य है। जबकि जांच में यादृच्छिक रूप से लक्ष्मी फूड्स राइस मिल के अभिलेखों का बाजपुर केंद्र के अभिलेखों से मिलान करने पर चालान संख्या 25/507 में कटिंग व ओवरराइटिंग पाई गई। इसके अतिरिक्त भी राइस मिलर्स के पास कई ऐसे चालान पाए गए जिसमें कटिंग व ओवरराइटिंग की गई थी। नेक्स्ट, मूवमेंट चालान चावल के संचरण का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है एवं महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसके बगैर न तो चावल का संचरण हो सकता है और न ही राइस मिलर्स को भुगतान हो सकता है। ऐसे चालान को छपवाने से लेकर प्रयुक्त चालानों को सुरक्षित रखे जाने के संबंध में मुख्यालय स्तर से समुचित पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण होना चाहिए था, परंतु इस संबंध में कोई प्रावधान न होना संभागीय कार्यालय से उपस्थित अधिकारियों द्वारा कहा गया, जिस कारण चालान व चालान बुकों का दुरुपयोग होता रहा है और दुरुपयोग की संभावना को निरंतर खुला रखा गया है। नेक्स्ट, बाजपुर केंद्र से CMR योजना के दर्जनों की संख्या में ऐसे मूवमेंट चालान पाए गए जिनका कहीं कोई रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं है, जिनको देख के ऐसा प्रतीत होता है कि एक बार मूवमेंट चालान काटने के बाद वापस लिया गया और उसके स्थान पर कुछ समय बाद मूवमेंट चालान निर्गत किया गया, जबकि पंजिका में उसी चालान के द्वारा लाट नंबर से संबंधित खाद्यान्न का संचरण अन्य गंतव्य स्थल में दर्शाया गया है। पुष्टि स्वरूप चालान संख्या 9/10, चालान संख्या 17/262 व पंजिका के संबंधित पुस्तकों की छाया प्रतियां संलग्न हैं। अब नेक्स्ट, इसमें क्योंकि ये आपत्तियों वाइज है, ये तो इसमें वाली बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम पार्ट में इसको बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने साझा करता हूँ।